अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ क्रोनिक कैथेटर यानी कि पुराने सर्दी के कारण उसके सिम्टम्स और उसके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है, उस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा। पहले हम जान लेते हैं क्रोनिक कैथेटर यानी कि पुराने सर्दी होने के कारण क्या है। अगर आपको बार बार सर्दी की समस्या रहती है, नाक में अगर आपकी धूल मिट्टी चल जाती है, उसके साथ शरीर की इम्यूनिटी क्षमता और आपकी कम रहती है और जो है नाक में इन्फेक्शन, एलर्जिक राइनाइटिस, इन्फ्लुएंजा और आपको इस तरह की समस्या होती है तो उस कंडीशन के लिए आपको क्रोनिक कैथेटर यानी कि पुराने सर्दी की समस्या दिखाई देगा। अब हम जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। और आपको पुराने कैथेटर यानी कि पुराने सर्दी की समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए आपको नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहेगा, आपको नाक में जलन, नाक में सूजन, नाक में इन्फेक्शन। अब हम जान लेते हैं क्रोनिक कैथेटर यानी कि पुराने सर्दी के सिम्टम्स के बारे में। और आपको पुरानी सर्दी की समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए आपको आपकी नाक से बहुत ज़्यादा पानी बहेगा, नाक में सूजन, नाक में जलन और नाक से गाढ़ा और चिपचिपा पानी निकलेगा। आपकी एक नाक या तो दो नाक बंद हो जाएगा। उसके साथ नाक से दुर्गंध आना, सूंघने की समस्या कम होना और जो है सर दर्द और न्यूरोलजिया, इस तरह की समस्या आपको इस क्रोनिक कैथेटर के दौरान दिखाई देगा। अब हम जान लेते हैं क्रोनिक कैथेटर के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 मेडिसिन के बारे में जानकारी दूंगा और आप इस चारों मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को और आप सिम्टम्स के आधार पर यूज करेंगे तो आपकी क्रोनिक कैथेटर की समस्या ठीक हो जाएगा। इसके लिए पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है पालसिट्रा 30। और आपको बार बार सर्दी की समस्या रहती है, नाक से गाढ़ा सर्दी निकलती है और सर्दी का रंग हरा और पीला होती है, उसके साथ साथ सूंघने की समस्या कम होना और सर्दी से दुर्गंध निकलना, गर्मी के कारण या तो शाम के समय सर्दी बढ़ जाना लेकिन खुली हवा में सर्दी से आराम मिलना, इस तरह की समस्या आपको रहती है इस क्रोनिक कैथेटर के दौरान तो उस कंडीशन के लिए आपको पालसिट्रा 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को 2 बूंद करके दिन में 3 बार यूज करना होगा। इसके लिए दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है लाइकोपोडियम 30। इस होम्योपैथिक मेडिसिन भी पुराने सर्दी के लिए बहुत ही बढ़िया है। और आपको क्रोनिक कैथेटर के दौरान रात में अगर नाक बंद हो जाती है और नाक बंद होने के दौरान आपको मुंह से सांस लेना पड़ता है तो उस कंडीशन के लिए आपको लाइकोपोडियम 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को 2 बूंद करके दिन में 2 बार यूज करना होगा। इसके लिए तीसरी होम्योपैथिक मेडिसिन है कैलीबाइक्रोम 30। पुराने सर्दी होने के दौरान और आपकी नाक से गाढ़ा चिपचिपा अगर सर्दी निकलती है और उस सर्दी के दौरान आपकी नाक में इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन हो जाती है और जो है नाक से दुर्गंध आना, नाक बंद हो जाना, इस तरह की सिम्टम्स अगर आपको रहती है तो उस कंडीशन के लिए आपको कैलीबाइक्रोम 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को 2 बूंद करके दिन में 2 बार यूज करना होगा। इसके लिए चौथी होम्योपैथिक मेडिसिन है एंटीम 30। पुराने सर्दी के साथ साथ अगर आपको वेपिंग खांसी की समस्या रहती है लेकिन खांसी होने से भी अगर सर्दी नहीं निकलती है और खांसी ज़्यादा होने के दौरान अगर आपको सांस लेने में समस्या रहती है तो उस कंडीशन के लिए आपको एंटीम 30 होम्योपैथिक मेडिसिन को 2 बूंद करके दिन में 2 बार यूज करना होगा। इस तरह से अगर आप इस चारों होम्योपैथिक मेडिसिन में से किसी एक होम्योपैथिक मेडिसिन को सिम्टम्स के आधार पर यूज करेंगे तो आपकी क्रोनिक कैथेटर यानी कि पुरानी सर्दी की जो समस्या है वो समस्या आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके साथ साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।